पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में बाढ़ और नदी कटाव से लोग परेशान हैं। प्रखंड के सुगवा महानंदपुर पंचायत में महानंदा की तबाही से लोग घर से बेघर हो रहे हैं। यहाँ के काजल गांव में भीषण कटाव जारी है। ऊपर से नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग रतजगा करने को मजबूर हैं। बायसी के इस इलाके में पिछले 15 दिनों में दर्जन भर से ज्यादा घर नदी में समा गए हैं। इस दौरान दर्जनों बीघा खेत भी पानी में गिर गए हैं। स्थानीय लोगों ने डीएम और डीडीसी से लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। बायसी का सुगवा महानंदपुर में सपनों का आशियाना नदी में समाने से लोग बेहद मायूस हैं। हर साल इस इलाके में मॉनसून सीजन आफत बनकर आता है। लोग इसी तरह से घर से बेघर होते जाते हैं, जिसका कोई हल नहीं निकलने से लोग ऊपर वाले के भरोसे दिन रात एक कर रहे हैं। बायसी के इस गांव में 2021 से कटाव जारी है। धीरे धीरे इस गांव का वजूद खत्म हो रहा है। कटाव पीड़ित सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। बेयारो मददगार लोगों ने फिर एक बार सिविल सोसाइटी से मदद की गुहार लगाई है। नदी कटान की वजह से हम लोग मर रहे हैं। बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? जगह नहीं है, कहीं जगह भी नहीं मिलता है। हम लोग कितना घर कटा है अभी तक? मोटामोटी कट गया है, 30 घर कट गया। रात में अगर नदी का कटाव होता है तो फिर कैसे उसको देखते हैं? अभी जलना पड़ता है। वो तो डर से बस जान लेकर के कहाँ जाएगा, इधर उधर साइड ले लेता है। विगत 5 वर्षों से ये कटाव हो रहा है। सुगवा महानंदपुर पंचायत ये ग्राम काजल है और मैं यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। ये इसके बारे पूर्व में भी कई विधायक को भी कहा गया है। अभी प्रेजेंट विधायक को भी, यहाँ के वार्ड मेंबर, हम लोगों के द्वारा सांसद को भी लिखित तौर पे दिया गया है। और प्रशासन को तो हम लोग अभी एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीण आपका जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं, है ना, आपका ये लेटर आपको दिख रहा होगा। ये पत्रांक 701 है, दिनांक 8 अप्रैल 2023। ये उनका पत्रांक निकाला हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है काम करने के लिए। लेकिन हमारे जो जिलाधिकारी हैं, अभी प्रेजेंट में जो जिलाधिकारी है डीडीसी मैडम, ये दोनों के द्वारा इस कार्य को स्थगित कर दिया गया और ये कार्य नहीं हो पाया। उसके बाद ये कार्य इतना दिन से लगभग 1 माह से ये 31 घर 31 जो घर है ये आसियाना लोगों का उजड़ चुका है और विस्थापित परिवारों को सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी सुविधा व्यवस्था प्रदान नहीं किया गया है। अभी डीएम की तरफ से ऑर्डर है कि जियो टैगिंग किया जाए जो जिसका घर कटा हुआ है। वैसा कोई कार्य हो रहा है इधर? किसी भी तरह का नहीं, क्योंकि इसको हम लोग जो आपके एआईएम के जो विधायक हैं, जो अख्तरुल ईमान साहब अमोर के जो विधायक, उनको भी अपने साथ लेके गया था। उसके बाद भी इस पर डीएम साहब के द्वारा किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जल संसाधन विभाग हम लोग बार बार कहे, जो हमारे महोदय, आपको इस कार्य को करना पड़ेगा या हम लोगों को करने दीजिए। थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग कर लेते, 500 फीट या 1000 फीट अगर कर लेते, तो जिस जगह में ज़्यादा कटाव होने की संभावना थी, तो ये मनरेगा के द्वारा हमारा जो पूर्व में कहा गया था, जो मनरेगा के द्वारा ये कार्य को किया जाएगा, लेकिन ना विभाग कर रही है ना हम लोगों को करने दे रहा है। यहाँ लोगों का मानिए करोड़ों का घर अब तक नदी में सम्मिलित हो चुका है। यहाँ लगभग आपको बताएंगे, इस वार्ड में आबादी लगभग 3000 आबादी है और 1000 आबादी इस जगह में भसवा टोली में था, जो 500 आबादी यहाँ से विस्थापित होकर दूसरी जगह जा चुका है। लेकिन ये लोग सड़कों पे है, जो सड़क ये कच्ची सड़क है उस पर अभी आसियाना अपना बना करके, छोटा सा झोपड़ी बना करके, सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। ये सूची बना सरकार के द्वारा, अंचल अधिकारी के द्वारा सूची बनाया गया, ना किसी को प्लास्टिक मिला। हम लोग जो सुने थे, जो 96,000 पक्का मकान वाले को दिया जाता है, और हमारे अमोर के विधायक भी बोले थे, अख्तरुल ईमान साहब बोले थे, जो इसको 96,000 रुपया लगभग उसी तरह से दिया जाता पक्का मकान वाले को, और कच्चा को 24,000। और ना प्लास्टिक दिया गया, ना किसी को यहाँ भोजन, जो आपका किचन कम्युनिटी किचन चलता है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। हम लोग